हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है सुबह 5:30 पौने 6 का लगभग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ और देखिए यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मतलब रोटी भी मैंने सेक ली है, अभी स्कूल ले जाने के लिए बनाना बाकी है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को जा कर के दे आई हूँ नाश्ता कि वो लोग कर ले, क्योंकि एकदम जब टाइम हो जाता है ना तो फिर वो लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने दे दिया। वैसे भी उनके निकलने में टाइम बहुत ही कम बचा है, तो वो लोग फटाफट से रेडी हो रहे हैं, तो मैंने कहा पहले नाश्ता दे देते हैं। उसके बाद मैं बच्चों को दे करके आई, फिर मैंने फटाफट से उनका लंच रेडी किया। तो लंच भी मैं गरम गरम ही बांध देती हूँ, क्योंकि फिर ना ठंडा तो वैसे भी हो जाता है। और आज बच्चे लेके जाने वाले हैं रोटी का रोल बना के। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से लगी हूँ रोटी सेकने में। और आप मतलब मैं जल्दी ही उठी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना आज परी और विराट थोड़ा सा खाने में नखरे कर रहे थे कि मम्मा मन नहीं है सुबह खाने का। तो मैंने कहा नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है टोमेटो केचप। तो ये केचप जो ना बच्चे वो खाते हैं ना पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसमें पाउचेस बहुत ढेर ढेर सारे आते हैं, तो फिर मैं उसको रख लेती हूँ। तो ये बहुत सारे मेरे काम आता रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा के और फिर साइड में इसमें रख दिए जो सब्ज़ी मैंने आलू की बनाई है, और रख के फिर मैंने इसको एकदम रोल कर दिया। तो रोल टमाटो केचप की वजह से भी रोटी चिपक जाती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने इसको बीच से कट कर दिया है। कट करके मैं जो स्टील वाला ही छोटा टिफ़िन आप देख रहे हो ना, इसी में रख के दूंगी। क्योंकि परी को क्या है ना कि वो स्कूल में कुछ मतलब बच्चों को देखना पड़ता है, मॉनिटर है और उसके बाद भी कुछ है, मतलब स्कूल में उसको टहलना घूमना पड़ता है। तो कहती मैं बड़ा टिफ़िन लेकर के नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो हाथ में लेके घूमना पड़ता है, इसलिए छोटा टिफ़िन दीजिए। तो इसीलिए यही छोटा टिफ़िन है मेरे पास, तो मैं उसको इसी में लगा के देती हूँ ताकि वो खा ले। और यहाँ पे देखिए मेरी कॉफ़ी भी चढ़ी हुई है, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए ये टिफ़िन, जिससे कि बच्चे फटाफट से रख ले। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है ना कि ये लोग टिफ़िन ले जाना स्कूल भूल गए थे, फिर उनके डैडा को जाना पड़ा था टिफ़िन लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया। और देखिए परी ने तो खाना स्टार्ट कर दिया, मगर इसने अभी तक नहीं खाया। तो मुझे यहाँ पे इसको ना डांटना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग नाश्ता करने में बहुत नखरे करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह मन भी नहीं होता है, लेकिन बच्चों की आदत डाल रहे हैं अभी से ताकि खा सके। तो देखिए यहाँ पे 1 कप ले ली है कॉफ़ी और जा रहे हैं पीने पहले बैठ के, क्योंकि सुबह जैसे ही आँख खोलो ना तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आज भी जब उठे तो सबसे मतलब डेली का नियम है कि जैसे ही आँख खुलती है ना तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले 1 कप कॉफ़ी पी ले तो उससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। चलो बाहर ही बैठ कर पीते हैं। मिल्क को फिनिश करना। तो देखिए सबसे अच्छा ना यहीं पे लगता है बाहर। और जब से ये नेट लग गई है ना तब से कोई पंछी वगैरह भी अंदर नहीं आ पाते। नहीं तो सुबह पहले बहुत सारे पंछी आते थे और चहचहाते थे ना, तो और भी अच्छा लगता था। लाइट खोल दी। तो देखिए बस यहाँ पे बैठ के अब पियेंगे कुछ देर कॉफ़ी, और थोड़ा सा सर दर्द में आराम मिलेगा। अब बिट्टू लोग का भी टाइम हो रहा है। ये लोग ना 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ता है ना। तो जल्दी उठो तो सर में फिर डेली का है कि भारीपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अभी भी एकदम से आंखें भी फट रही है और सर तो दर्द हो ही रहा है। टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग रेडी हो चुके हैं और आ गए हैं नीचे जाने के लिए। तो विराट देखिए खोल रहा है गेट की लिच, और परी निकाल रही है स्कूटी, क्योंकि स्कूटी से ही जाएंगे। और गेट जो है ना तो विराट हिला जा रहा है खोलने में, क्योंकि गेट की जो कुंडी है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट, और फिर अंदर गाड़ी खड़ी हो जाती है ना तो स्पेस नहीं रह जाता बिल्कुल भी अंदर। तो पहले कॉम कर ले। हाँ कर लो कॉम कर लो, अभी टाइम है बहुत। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। किनारे किनारे जाना भैया, ठीक है? किनारे किनारे जाना, कॉल करोगे? ठीक। आज तो जल्दी छुट्टी होगी, आज जल्दी छुट्टी होगी। ठीक, बाय। देखिए यहाँ पे बच्चे चले गए हैं, और अभी बजा है यहाँ पे 6:35 का टाइम हुआ है। बच्चे चले गए हैं, क्योंकि उनका स्कूल ना 7 बजे एंटर हो जाना होता है, और अगर लेट हो जाओ ना तो पनिशमेंट मिलता है पूरे ग्राउंड। तो चलिए अब देखते हैं, ये अभी तक सोए हैं, इनको उठाते हैं फिर शुरू करते हैं अपने काम डेली वाले।
उठो, टाइम हो रहा है। उठ रहे। तो बस यहाँ पे ये भी उठ चुके हैं, तो मैंने कहा कि अब फटाफट से लग जाती हूँ काम में, क्योंकि आज ना मुझे सुबह सुबह धोने हैं कपड़े। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे उसी बात की हो रही है, क्योंकि आज मुझे हाथ से कपड़े धोने हैं और पैरों में मेरे इतना ज़्यादा दर्द रहता है। और हाथ में मैंने आपको बताया था ना कि हाथ की उंगलियों में मेरे बहुत पेन है, और जहाँ से रिस्ट के पास, जहाँ से हैंड मूव होता है ना, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मैंने सारे चेकअप भी करा लिए, लेकिन ये मतलब यूरिक एसिड का, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ एकदम ठीक है। लेकिन पेन का रीज़न क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। और तो मैं सोची कि मैं करूं तो करूं क्या, तो यही लगता है जितना अपने से एहतियात कर सको वही कर लो, कि पेन ना हो। तो कोशिश यही रहती है कि वॉशिंग मशीन में ही धुलूं, लेकिन वॉशिंग मशीन में भी अब तो मैं कम धोती हूँ। अगर ये घर पे होते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन ज़्यादातर यही चला देते हैं, क्योंकि उसमें कपड़े निचोड़ने में भी मुझे बहुत पेन होता है एक हाथ में। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने फटाफट से सारा बिस्तर वगैरह समेट दिया और बेड वगैरह अपना ठीक कर लिया है, फोल्डिंग वगैरह सब उठा के रखी, और अब लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। तो बस देखिए, यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दी है झाड़ू। और ये भी जो है तो उठ चुके हैं, ये अपना पानी आज अपने हाथों से गर्म करके पी रहे हैं, क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी ना, तो फिर इन्होंने मुझे देखा तो बोले कि तुम करो और मैं अपने हाथ से पानी गर्म कर ले रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अपने हाथ से पानी गर्म करके अपना पी लेते हैं मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि इनकी आदत भी है। और जैसे कि मैं किसी काम में लगी हूँ ना, तो फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। इनको ही लगता है कि जो काम कर रहे हो कर रहे हो, और मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि ये मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा कराते हैं। और खुद की इनकी इतनी तबीयत ख़राब है, मतलब कि भगवान का शुक्र है कि अब तबीयत तो नहीं ख़राब है, लेकिन हाँ फिर भी इनकी मेडिसिन तो अभी चल ही रही है। डेली डेली इनको मेडिसिन खानी होती है, और अभी ये भी नहीं पता है कि कब तक चलनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा कराते हैं। और ये देखिए, ये घूम फिर रहे हैं कमरे में। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पे लगा ली है झाड़ू, और सारा कूड़ा मैं यहीं पे उठा लेती हूँ, क्योंकि आगे आप देख रहे हो ना कालीन बिछा है, तो उसके आसपास से कूड़ा निकालो तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह ना सब कालीन पे पड़ जाता है। मेरे पास अभी वो क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर जो होता है ना साफ़ करने वाला, वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे इसको ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि वहाँ पर मैं लेके ही ना जाऊँ कूड़ा, तो इसलिए उठा लेती हूँ। तो कूड़ा वगैरह सब उठा के फेंक दी, झाड़ू मेरी लग गई। फिर मैं बैठ गई यहाँ पे काटने के लिए सब्ज़ी। तो आज सब्ज़ी काटने में मुझे थोड़ी सी होने वाली है देर, क्योंकि यहाँ पे मैं काट रही हूँ सोया मेथी। और आज सोया मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि विराट की फेवरेट है। और यहाँ पे मैं 1 कप चाय भी लेके बैठी हूँ। तो देखिए, सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद फिर मैंने लगाना स्टार्ट किया है पोछा, क्योंकि अगर पहले लगाती ना तो सब्ज़ी का छोटा छोटा टुकड़ा कहीं ना कहीं फिर रह ही जाता है, जो कि पैरों में लगता है तो उलझन होती है। तो बस इसीलिए मैंने बाद में लगाया है। और बस यहाँ पे मेरा पोछा लग जाए, फिर मैं सीधे जा रही हूँ अपनी सबसे बड़ी टेंशन को कम करने, जो कि है कपड़ा धोने की। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। और वैसे तो ये वॉशिंग मशीन लगाते तो ये ही धो लेते, लेकिन अभी ना सुबह सुबह मैं धो के डाल रही हूँ, अभी 7 भी नहीं बजा होगा। और मैं धो के डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि विराट को जो है तो जाना है एकेडमी, और उसको जाना होता है शाम को 3 बजे। तो अगर ये मैं धुलूंगी नहीं तो ये सूख नहीं पाएंगे ना, और छत पे तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो नीचे ही डालूंगी। इस वजह से मैंने कहा सुबह सुबह हाथ से ही धो के डाल दूँ। और भिगो मैंने रात में दिए थे, तो वैसे ज़्यादा इसमें ताकत और वो लगना नहीं है, क्योंकि रात में भिगो दिया ना तो काफ़ी, तो ये ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं लगी हूँ फटाफट से धोने में कपड़े, और बहुत समय हो गया कि मैंने हाथ से कपड़े धोए हूँ। तो जब काम हमारा कोई करने की आदत छूट जाती है ना, तो फिर उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही होता है। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ ना, तो मैं बार बार थक जा रही हूँ, इससे कि सांस से मेरी फूल फूल जा रही है। और पैरों में तो मेरे पेन हो ही रहा है, क्योंकि और स्टूल पे अगर बैठो ना तो फिर मुझसे कपड़े धुलते नहीं बनते हैं। तो बैठती मैं ऐसे ही उखड़ू हुई हूँ, क्योंकि अब ऐसे बैठ जाऊँगी तो फिर पूरा आराम हो जाएगा, तो फिर मुझसे कपड़े साफ़ होने से रहे। वो वाइट कपड़े हैं, अगर एक भी दाग रह जाता है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है बच्चों को। मतलब सबके बीच में जाते हैं बच्चे, तो ये लगता है काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से धोए कपड़े।
धुल चुके हैं। अब मैं रख के मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। उससे पहले थोड़ा सा वाइपर में मार दूंगी और ये वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का ब्लॉग आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा।